हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जो है हिंदी का पद का विकास के बारे में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है जो अक्सर आता रहता है उसको हम बताएंगे। इससे पहले हिंदी का एक गद्य भी होता है तो उसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन जाकर आप देख सकते हैं। तो हिंदी पद अलग होता है और गद्य अलग होता है, तो गद्य का वीडियो हम बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और पद का जो है पद में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको हम बता रहे हैं। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और ये आता हम लोग को 1 नंबर के लिए। तो ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न लिखा है इसमें, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है, मतलब रीतिकाल का कब से कब तक समय था। पहला ऑप्शन दिया इसमें 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, दूसरा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, तीसरा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक और चौथा 1843 ईस्वी से आज तक। यानी रीतिकाल का जो है कालावधि कौन सा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर क जो दिया है पहला 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ये रीतिकाल की अवधि है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि आधुनिक काल की समय अवधि है, यानी आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है। तो इसका ऑप्शन दिया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा दिया 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तीसरा दिया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक और चौथा दिया 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, यानी अब तक। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है ये ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया है घ 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, अब तक जो है आधुनिक काल की जो समय सीमा है यानी कि समय अवधि है। अगला प्रश्न इसमें दिया है रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। देखिए जो गद्य होता है तो गद्य में लेखक होते हैं, इसमें रचनाकार होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि रसिक प्रिया के इसमें कवि होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, यानी कौन से कवि हैं। पहला ऑप्शन दिया है आचार्य केशव दास, दूसरा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया आचार्य देव और चौथा दिया भिखारी दास। चौथा में चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है आचार्य केशव दास, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसमें दिया है निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। 2020 में और 2022 में प्रश्न आया था कि प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया इसमें घोर वैयक्तिकता, दूसरा दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा दिया समाज का यथार्थवादी चित्रण और चौथा दिया है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो प्रयोगवाद में कौन सी 2 विशेषताएं हैं जिससे हम लोग उसका नाम प्रयोगवाद रख दिए हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है घोर वैयक्तिकता और जो दूसरा दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। द्विवेदी युग में प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया इसमें मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया नरपति नाल्ह, तीसरा दिया है तुलसीदास और चौथा दिया है कबीर दास। तो ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो अभी इस साल 2022 में प्रश्न आया था, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत जो है एक महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की। पहला ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया हरिशंकर हरिऔध और चौथा दिया है नागार्जुन। चारों में से साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर क मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत के रचनाकार हैं। आगे दिया है कि छायावाद के अस्थायी कवि कौन है। जो छायावाद युग है उसका अस्थायी कवि कौन है। पहला ऑप्शन दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा दिया हरिवंश राय बच्चन और तीसरा दिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और चौथा दिया रामधारी सिंह दिनकर। चारों में से छायावाद के अस्थायी कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ख जो दिया हरिवंश राय बच्चन, ये इसके छायावाद के अस्थायी कवि हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रगतिवादी की
युग की कालावधि है, मतलब प्रगतिवादी युग की समय सीमा कब से कब तक है। पहला ऑप्शन दिया इसमें 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1943 से 1953 ईस्वी तक और 1953 से 1960 ईस्वी तक। चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है प्रगतिवादी युग की कालावधि है? तो इसका पहला उत्तर होगा 1936 से 1943 ईस्वी तक, ये प्रगतिवादी युग की समय सीमा है। अगला प्रश्न इसमें है प्रयोगवादी युग की कालावधि। अभी क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग था, अब यहाँ पे प्रयोगवादी, यहाँ प्रगतिवादी, यहाँ प्रयोगवादी आ गया है। इस युग की समय सीमा कब से कब तक है, ये हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक, दूसरा दिया 1943 से 1953 ईस्वी तक, तीसरा दिया 1971 से अब तक और चौथा दिया 1900 से 1918 ईस्वी तक। चारों में से प्रयोगवादी युग जो है कि समय सीमा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर जो ख दिया है 1943 से 1953 ईस्वी तक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युग की समय सीमा यानी कालावधि, द्विवेदी युग जब कब से कब तक चला था? ऑप्शन दिया है पहला 1850 से 1900 ईस्वी तक, दूसरा दिया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, तीसरा दिया 1971 से आज तक और चौथा दिया 1918 से 1936 ईस्वी तक। चारों में से कौन सा युग जो है द्विवेदी युग का समय सीमा है यानी कालावधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ख दिया है दूसरा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ये द्विवेदी युग का जो है समय सीमा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आता रहता है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, दूसरा दिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तीसरा दिया गजानंद माधव मुक्तिबोध और घ दिया राम नरेश त्रिपाठी। इन चारों में से आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ख दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके द्वारा जो है आंगन के पार द्वार रचना किया गया है। वीडियो में आगे हम देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। पद में सूरदास का जीवन परिचय पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो है तुलसीदास का जीवन परिचय बताएंगे और गद्य में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, दोनों का जो है जीवन परिचय लिखवा दिए हैं, बता दिए हैं, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में यहाँ पहले संक्षिप्त में यहाँ लिखते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1532 ईस्वी को इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, अब जन्म स्थान मतलब कहाँ पे हुआ था? तो राजापुर, जो गांव का नाम इनका राजापुर, जिले का नाम जो है बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जो है जन्म स्थान। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जो था वो आत्माराम दुबे और माताजी का जो नाम है वो हम लोग का हुलसी। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम जो है हुलसी देवी था। ठीक है, अब इनकी जो है प्रमुख कृति में एक आता है श्री रामचरितमानस। इनकी जो है प्रमुख कृतियों में ये एक है। उसके बाद से यहाँ पे गीतावली, कवितावली और भी कई ठो है, उसके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जगह कम इसलिए लिख रहे हैं। साहित्य में स्थान जो है तो ये हम लोग के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनके जो साहित्य में स्थान है वो राम भक्ति के शाखा के कवि हैं। भाषा शैली में इनको जो है अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों का जो है ज्ञान था। तो इनका भाषा शैली जो है अवधी और ब्रज भाषा है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है
वो 31 जुलाई 1623 ईस्वी में हुआ था। ये हम लोग संक्षिप्त में इनके जन्म स्थान, जन्म, पिता, कृति, साहित्य में स्थान, भाषा और मृत्यु, इसको संक्षिप्त में लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से यहाँ पे पूरे विस्तार से इनका जीवन परिचय लिखेंगे और जहाँ पे ये आएगा उसको आप जो है ब्लैक कॉलम से लिखेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान तुरंत वहीं पे जाएगा। और जो हम जीवन परिचय लिखवा रहे हैं, अगर आप इस अपने किताब से या अपने गुरु के माध्यम से लिखे हैं तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है हमारा ही याद करेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तब आप जो हम लिखवा रहे हैं उसको लिख कर याद कर सकते हैं। तो इसका जीवन परिचय देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है राजापुर का ही जो है समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने उनकी भर्त्सना की। अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति जैसी जो श्री राम म होती न तो भवभीति। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर 31 जुलाई 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ, यानी कि मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसे तज्यो शरीर। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब इनकी कृति यानी रचना में लिख लेंगे हम लोग श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये बहुत सारे इनका जो है दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला हेडिंग लिखना है यहाँ पे साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुलझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो ये हम लोग का पद से तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय हो गया, यानी कि गद से 2 और पद से 2 जीवन परिचय हो गया। अब इस पद को, इस जीवन परिचय याद कर लेंगे तो गारंटी है कि एग्जाम में आएगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं और 5 नंबर का आपका जो है नंबर मिल जाएगा।